नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों की यदि बात की जाए तो 2 मिनट इसका रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमने कल की क्लास में जाना था मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकारों की बात जो है किस भाग में की गई है, तो भाग 3 में जो है की गई है। और साथ ही भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर मूल अधिकारों की बात की जाती है उसको मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस भाग को। और साथ ही दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार थे, 7 थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 6 हैं। और 7वां जो संपत्ति का अधिकार था इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसको अभी जानेंगे दोस्तों। तो अब हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 12, 36 और 152 इन तीनों आर्टिकल में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य से मतलब यहाँ पर राष्ट्र यानी देश से है राज्य। तो यहाँ पर जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, ये सभी जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है आते हैं। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आर्टिकल 12 की यदि बात की जाए तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पर राज्य का क्या अर्थ है, यहाँ पर राज्य का अर्थ किसी उत्तर प्रदेश बिहार से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य का अर्थ है राष्ट्र यानी देश से। राष्ट्र यानी नेशन यानी देश से संबंध है। और यहाँ पर आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 इन तीनों आर्टिकल में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इन पॉइंटों को जो है लिख लेते हैं। जैसे भारत सरकार, भारत सरकार। फिर आते हैं दोस्तों संसद, संसद, राज्य सरकार, राज्य, राज्य सरकार। फिर क्या आता है दोस्तों राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। फिर आते हैं दोस्तों स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, स्थानीय निकाय एवं अन्य निकाय। तो ये आपको याद रखना है। यानी आर्टिकल 12 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यानी आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर कोई ऐसा कानून बनाता भी है तो अपने आप ही जो वह शून्य यानी जीरो या ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही आर्टिकल 13 को जो है सजग प्रहरी या गारंटर जो है कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पे यानी हमने अभी बात की है राज्य कोई ऐसा कानून, राज्य का मतलब यहाँ पे संसद से यानी पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे अधिकार मूल अधिकारों का जो उल्लंघन हो। कोई कानून ऐसा बनाता भी है जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो वह अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको लिख लेते हैं। फिर हम समानता का अधिकार यानी समता के अधिकार के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 13 में किसके बारे में बताया गया, यानी राज्य, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, जिससे मूल अधिकार का यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा कानून बनता भी जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह जो है स्वयं अपने आप ही शून्य यानी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राज्य का मतलब संसद से है। किससे दोस्तों, राज्य का मतलब संसद से है।
और साथ ही जो आर्टिकल 13 है इसको सजग प्रहरी भी कहा जाता है। सजग प्रहरी, याद रखें दोस्तों, सजग प्रहरी पूछा जाता है किस आर्टिकल को सजग प्रहरी कहा जाता है, तो आर्टिकल 13 को जो है सजग प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, यानी पहला मौलिक अधिकार जो है पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो इसमें कितने आर्टिकलों की चर्चा की गई? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है इसमें हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार में। तो ये कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं? 14 से लेकर 18 तक जो है इसमें आर्टिकल आते हैं, और इन सभी आर्टिकलों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे लिख लेते हैं, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में जो है बताया गया। यहाँ पे बात की गई है कि विधि के समान यानी कानून के समान जो है सभी समान है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का, तो सभी जो है सभी के लिए कानून समान है और सभी को जो है समान संरक्षण जो है दिया जाएगा। अब दोस्तों जो आर्टिकल 14 है इसमें विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से? ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, और समान संरक्षण ये कहाँ से? ये यूएसए से जो है लिए गए हैं। पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल जो है दो देशों से लिया गया है, यानी दो देशों के विचारों से मिलकर बना है, तो ये बना है दोस्तों आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 जो है बना है। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब दोस्तों ये विधि के समक्ष समानता और ये समान संरक्षण कहाँ कहाँ से लिए गए? तो ये दोस्तों ये ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। और ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आर्टिकल यानी आर्टिकल 14 में कहा गया है चाहे कानून जो है सभी के लिए समान है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो। लेकिन कुछ आर्टिकल यानी 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं तो इनको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अब उल्लंघन क्यों करता है? इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यानी विशेष अधिकार क्या प्राप्त हैं? यहाँ पे कहा गया है अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए ये कोई कांड कर देते हैं या कोई इन पर मुकदमा या केस हो जाता है, तो जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे इन पर जो है कोई भी कानून कार्रवाई जो है नहीं होगी। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो पहले जो इनको इनके पद से हटाया जाएगा और उसके बाद जो इन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 361 जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन जो है करता है। अब दो आर्टिकल कौन से हैं जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं? तो आर्टिकल 105। अब आर्टिकल 105 में जो है सांसद यानी जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, तो इनको भी जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनके लिए विशेष अधिकार कौन से प्राप्त हैं? यानी सत्र के 40 दिन के पूर्व या 40 दिन के बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी जब सत्र चलते हुए होते हैं तो उनसे सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सत्र के तब जो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और सत्र के तुरंत खत्म होने के बाद तुरंत इनको गिरफ्तार जो है किया जा सकता है। तो दोस्तों 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा अनुच्छेद है 194। याद रखें दोस्तों आर्टिकल 194 जो है जिसमें एमएलए और एमएलसी, एमएलए होते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्य और एमएलए होते हैं विधान परिषद के सदस्य। तो इनको जो है इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो इनको भी ऐसे ही दोस्तों सत्र के 40 दिन और 40 दिन के पहले और बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 और आर्टिकल 361, तो ये तीनों आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन जो है करते हैं। तो दोस्तों अब इनके अपवाद जो है लिख लेते हैं, यानी आर्टिकल 14 के अपवाद। तो कौन कौन से आर्टिकल जो है अपवाद करते हैं यानी उल्लंघन करते हैं? तो लिखेंगे अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं। याद रखें दोस्तों विशेष अधिकार जो हैं प्राप्त हैं, तो ये आपको याद रखना है।
अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों सांसद यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, यानी एमपी जो है कहा जाता है। तो इनको भी जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 की यदि बात की जाए तो इसमें एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्य, एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य। तो इनको भी जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। याद रखें दोस्तों, इनको दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इनको कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है तो लिखेंगे सत्र के 40 दिन 40 दिन पूर्व 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, इनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 14 दोस्तों, आर्टिकल 14 को जो है एक मामले में नैसर्गिक सिद्धांत जो है कहा जाता है। तो किस मामले में जो है आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मामला आया था, तो लिखेंगे यहाँ पर एक मामला आया था मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ सरकार 1980 का मामला था। तो इस मामले के तहत जो है अनुच्छेद 14 को जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस मामले या केस के तहत जो है अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया था? तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 के तहत जो है आर्टिकल 14 को जो है क्या कहा गया था? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? सिद्धांत जो है कहा गया। तो ये आपको याद रखना है किस मामले के तहत। तो कौन सा मामला यानी केस था? मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ सरकार 1980 का मामला था। याद रखें दोस्तों, इस मामले के तहत जो है कहा गया था आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में कहा गया? इसमें जो है कहा गया है जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के भी साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है उपरोक्त आधार पर जो है तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में जो है प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 जो है बनाया गया था। तो इसको नोट करके यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 के 6 में। आर्टिकल 15 के 6 में इसको जो है दोस्तों पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 15 का 6 जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अब इसमें दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में जो है दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों इन सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 15 में किसके बारे में चर्चा की गई है? इसमें कहा गया है दोस्तों जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, भेदभाव जो है नहीं
किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी के साथ भी जो है जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के हो, इस प्रकार से भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 के 2 में। अनुच्छेद 15 के 2 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 दोस्तों, अनुच्छेद 15 के 2 में दोस्तों जिन आर्टिकल से जो है यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आर्टिकल 15 के 2 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार पर यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है तालाबों, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार पर तालाब, होटलों और दोस्तों सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। याद रखें दोस्तों, रोका जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, रोका जाएगा, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 के 3 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 15 के 3 में किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 15 के 3 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 15 के 3 में जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, यानी राज्य को अधिकार है कि, यानी यहाँ पे कहा गया है कि राज्य को अधिकार है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। राज्य को अधिकार है कि वह बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करे, विशेष प्रावधान करे। याद रखें दोस्तों, विशेष प्रावधान जो है करे। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था महिलाओं के लिए, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। याद रखें दोस्तों 2005 जो है किया गया था, याद रखें दोस्तों 2005 किया गया था। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 के 6 में। हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 15 के 6 में। अनुच्छेद 15 के 6 में जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया गया था। किस मामले में जो है दिया गया था, तो शैक्षणिक संस्थानों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो लिखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी जो आर्टिकल 15 का 6 है, इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण जो है आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण किस में दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में या कॉलेजों में, तो शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में। याद रखें दोस्तों शैक्षणिक या शैक्षिक संस्थानों में, तो ये आपको याद रखना। अब इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की यदि बात की जाए, आर्टिकल 12, 36 और 152 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर राज्य से मतलब है दोस्तों राष्ट्र यानी देश से, जिसका यहाँ पे राज्य का अर्थ है राष्ट्र यानी देश।
तो यहाँ पर भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, तो ये सभी किस में आते हैं? आर्टिकल 12 में, यानी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की यदि बात की जाए तो इसमें राज्य को, यानी यहाँ पर राज्य का अर्थ है संसद से, यानी राज्य या संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा कोई कानून बनाता भी है जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने आप शून्य यानी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और साथ ही आर्टिकल 13 को जो है सजग प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल को जो है सजग प्रहरी कहा जाता है? तो आर्टिकल 13 को जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का या समता के अधिकार, ये पहला फंडामेंटल राइट यानी पहला मूल अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 14 की यदि बात की जाए तो विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से और समान संरक्षण ये यूएसए से। तो यहाँ पर कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नज़र में चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, कानून की नज़र में जो है सभी समान है, सभी के लिए समान न्याय है और सभी को समान संरक्षण जो है दिया जाएगा, ये कहा गया आर्टिकल 14 में। लेकिन अब आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, यानी ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं? तो 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल 361, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है दोस्तों विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अभी इनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अब इनको कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं? यानी यहाँ पे कहा गया है अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई कांड कर देते हैं, यानी इन पर कोई केस मामला या कोई कानूनी कार्रवाई का मामला आता है जो इन पर करनी चाहिए, तो जब तक ये दोनों अपने पद पर रहेंगे इन पर जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी। अगर कोई किसी केस में इनका नाम आता है तो पहले इनको इनके पद से हटाया जाएगा और इसके बाद जो है इन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 सांसद यानी एमपी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद जो है कहा जाता है। साथ ही अनुच्छेद 194 में एमएलए और एमएलसी, एमएलए होते हैं दोस्तों विधान सभा के सदस्य, एमएलसी होते हैं विधान परिषद के सदस्य। तो इनको जो है कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं? यानी सत्र के 40 दिन पूर्व और सत्र के 40 दिन बाद तक जो इनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यानी जब सत्र चलते हैं तो 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। जब ये सत्र चल रहे हों तो इनके 40 दिन पहले और इनके 40 दिन बाद तक जो है सांसद, एमएलए और एमएलसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो है ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन जो है करते हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को किस मामले में जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया है? तो एक मामला यानी एक केस था मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980। तो ये मामला था। इसी मामले के दौरान जो है आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। अब यहाँ पे बात आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की यदि बात की जाए तो इसमें जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब आर्टिकल 15 के 2 में यानी उपरोक्त आधार पर तालाब, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15 के 3 में किसके बारे में चर्चा की गई है? यानी इसमें कहा गया है कि राज्य को अधिकार है कि वे बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करें। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है बनाया गया था, जिसका आज के समय में बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ महिलाएं जो है ज़बरदस्ती दहेज प्रथा का जो है केस लगा देती हैं, तो वे इसी के यहाँ से ही जो है इनको अधिकार जो है मिला हुआ है, यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 के 6 में। आर्टिकल 15 के 6 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। अब इस आर्टिकल में जो है क्या कहा गया? इस आर्टिकल में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों में यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं उनको जो है आर्टिकल 15 के 6 के अनुसार जो है 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों में।
अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की यदि बात करते हैं तो इसमें लोक नियोजन की समानता और सरकारी नौकरी में समानता के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? लोक नियोजन की समानता और सरकारी नौकरी में समानता के बारे में बताया गया आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 के खंड 4 में किसके बारे में? राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16 के 6 की यदि बात करते हैं तो इसको भी जो है दोस्तों आर्टिकल 103, आर्टिकल 16 का जो खंड 6 है इसको भी संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। लेकिन इसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% का जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे आप लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 16 में किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन की समानता और सरकारी नौकरियों में समानता, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता और सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरी में समानता के बारे में बात की गई है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 16 में जो है बात की गई। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 16 के खंड 4 में किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 16 के खंड 4 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 16 के खंड 4 में चर्चा की गई है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देता है। राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। याद रखें दोस्तों, दे सकता है आरक्षण। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 16 के 6 में, अनुच्छेद 16 के 6 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो दोस्तों इसको भी जो है आर्टिकल 16 के 6 को भी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? इसमें कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस को जो है सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनको सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों, दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, दिया जाएगा। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन की समानता एवं सरकारी नौकरी में समानता के बारे में जो है बात की गई है। अब आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया है जिस जनसंख्या की जो है नौकरियों में संख्या कम है तो उसको जो है जनसंख्या के आधार पर भी जो है नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, राज्य को ये अधिकार है। अब आर्टिकल 16 के 6 की यदि बात करते हैं तो इसको भी जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो है आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। और हमने अभी जाना था आर्टिकल 15 के 6 में जो है जो कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोनों जोड़े गए। तो उसमें कहा गया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है 10% आरक्षण जो है शैक्षिक संस्थानों में दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल
16 का 6 कहता है कि सरकारी नौकरियों में जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा EWS को, याद रखेंगे। तो ये कहा गया था। अब दोस्तों इससे आगे के जो आर्टिकल है उनको हम कल की क्लास में जो है जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।